तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे 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 अरे, फिलहाल तो अभी आफ्टरनून का टाइम है गाइस, दोपहर हो रखी है। बट आज है ना, होता है कुछ ऐसा। आज मैं है ना सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अब ये एक्चुअली मेरा कभी नहीं होता है। ये ऐसा समझो ना, ईद का चांद। ये कोई 20-25 दिन मंथ में कभी एक बार होता है लाइफ में। मेरा कभी होता ही नहीं है भाई। मेरी मोस्टली आँख है ना दोपहर को ही खुलती है। बट आज पता नहीं कैसे, क्यों पता नहीं, बट सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और इस ब्यूटीफुल से नेचर को फील कर रहा होता हूँ। भाई साहब, क्या नज़ारे दिख रहे हैं। क्या मैंने क्या स्काई को देखा सुबह। जब स्काई को देखा तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जो है ना धरती को अभी छूने ही वाला है बस। बट एक अलग ही फीलिंग आती है यार। कभी कभी है ना, कुछ चीज़ें कभी कभी होती है ना, बड़ी अलग फीलिंग देती है। हम उस सुबह को फील कर पाते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग होते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन उनके लिए सुबह जल्दी उठना इतनी बड़ी बात नहीं होता। आई थिंक वो इस नेचर को इतने गौर से नहीं देखते, मुझे नहीं लगता। बट अभी जो मैं इस नेचर को गौर से देख रहा हूँ ना, आई थिंक इतना गौर से तो ये चारों ओर के ब्यूटीफुल बर्ड भी इस नेचर को गौर से नहीं देख रहे हूँ। ये भी अपने अपने काम में लगे हुए, बस सब अपने काम में लगे हुए। और मैं इन सब को देख रहा हूँ और अपने इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो यार, लाइफ जो है ना, लाइफ उसमें कभी कभी है ना कुछ चीज़ें फील करने के लिए होती हैं। जैसे कि ये नेचर, जैसे कि ये जो ब्यूटी मैंने आज कैप्चर की। ये स्काई का व्यू देखो गाइस, ये आज मैंने कैप्चर किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने आज से पहले है ना ऐसा ब्यूटीफुल स्काई कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, लिटरली गाइस, मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। बट यार ये फीलिंग जो थी ना, ये बड़ी शानदार थी। मज़ा आ रहा था मेरे को तो। क्योंकि जो बंदा दोपहर 12-12 बजे तक उठता है, अब देखो उठने के बहुत सारे बहाने होते हैं गाइस। कि कभी रात को लेट सोया तो नहीं उठ पाते, कभी 2 दिन से सही से सोया नहीं तो नहीं उठ पाते, कभी कभी तो सुबह 5 बजे जाके सोते हैं तो नहीं, तो उठना पॉसिबल ही नहीं होता ना भाई। तो गाइज अपने अपने बहाने होते हैं। तो मेरे भी अपने कुछ बहाने हैं जिसकी वजह से मैं नहीं उठ पाता। लेकिन मैं जब कभी भी उठता हूँ ना, तो भैया एक अलग ही फीलिंग आती है और एक अलग ही नेचर मेरे को देखने को मिलता है। पता नहीं ये मेरा भ्रम है या फिर मैं बहुत दिनों बाद देखता हूँ तो मुझे ऐसी ब्यूटी नज़र आती है, या फिर सच में मैं इसे फील कर रहा होता हूँ। कसम से, जल्दी उठ करके यदि ये चीज़ आप फील करते हो ना, तो फिर जल्दी उठने का फ़ायदा है यार। नहीं तो फिर पड़े ही रहो यार, उसी में अच्छा है, उसी में मज़ा है। क्योंकि रोज़ ही की तरह मुझे, जब मैं जल्दी उठा तो सबसे पहला ख्याल आया कि स्केच बनानी है, आज सुबह सुबह स्केच बनाएंगे। बट जब मैं सोचा कि स्केच बनाऊंगा आज आज स्केच बनानी है, कुछ डिफरेंट स्केच बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर उठता हूँ और ये नेचर देखता हूँ, वाह, ये उड़ते हुए पंछी देखता हूँ, ये ब्यूटीफुल सा पैरोट, ये पता नहीं किसी पक्षी का नाम मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये नेचर है ना मेरे को भा जाता है और मैं इसे है ना घंटों तक फील करता हूँ। आई थिंक मैं गाइस सुबह जब उठता हूँ ना, तब उठने के बाद ये चारों ओर को बस देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता मैं इसकी सुंदरता को देखते हुए खुद में खुद ही मुस्कुरा रहा हूँ, खुद ही मज़े ले रहा हूँ। बस मेरे को है ना फील करना, मेरे को है ना अपनी लाइफ है, इसको है ना अपने तरीके से जीना है। मुझे वो चीज़ें करनी है जिसमें मुझे रियली हैप्पीनेस मिलती है। तो कभी कभी ये नेचर के साथ मेरा जुड़ाव जो होता है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है रियली। और ऐसी खूबसूरती मैं कभी कभार देख पाता हूँ। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ ऐसी खूबसूरती देखूँ और आपके साथ शेयर करूँ। और मैं ये आई थिंक चीज़ें करने वाला हूँ, पता नहीं। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता आखिर मैं कंटेंट क्या बना रहा हूँ। कभी लगता है कि मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, कभी लगता है कि मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, कभी लगता है मैं ट्रैवल करता हूँ, कभी ब्लॉगर, कभी लगता है मैं नेचर फोटोग्राफी करता हूँ। दरअसल गाइज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सब का कॉम्बिनेशन करना चाह रहा हूँ। मुझे एक वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सारी चीज़ों को जोड़कर जब एक चीज़ बनती ना, वो देखना है कि क्या रिजल्ट आता है इसका। तो बस वही ट्राई कर रहा हूँ और इस खूबसूरत नेचर को देखते हुए और बड़ा मज़ा आ रहा है। कमेंट ज़रूर करना गाइस इस प्यारे से नेचर के लिए। इस खूबसूरती को आप क्या कहने वाले हैं? क्या
आपकी नज़र में ये खूबसूरती क्या मायने रखती है? ना सुबह की खूबसूरती देखी और उसके बाद मैं फटाफट लग जाता हूँ अपनी आज की स्केच को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज, आज था मेरा स्केच चैलेंज का डे नंबर 129। यस, 365 डेज़ के स्केच चैलेंज का आज था 129। और मैं अपनी स्केच के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाता हूँ कि बस उसमें लग जाता हूँ, ताबड़तोड़ उसमें लग जाता हूँ। और फिर मेरी है ना आज की स्केच रेडी हो जाती है और फाइनली दिस इज़ माय स्केच। और उसके बाद क्या होता है, फिर से एक अजूबा होता है मेरे साथ और मैं देखता हूँ इवनिंग का सनसेट, और वो भी इतना ब्यूटीफुल। रियली आज तो यार सच में ये दिन बड़ा ही सुंदर हो गया। आई थिंक दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल डे। रियली सुबह जो मैंने नज़ारे देखे थे क्या कमाल के नज़ारे थे, और अभी जो मैंने इवनिंग के टाइम जो मैंने नज़ारे देखे क्या कमाल के नज़ारे हैं, क्या सनसेट हो रहा है रियली। अब उस पेड़ के पीछे से होते हुए सनसेट को देखो, कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदरता है, मैं नहीं बोल सकता, मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए। लेकिन आज का दिन बड़ा खूबसूरत था गाइज। तो गाइज, इस प्यारे से सनसेट के साथ मेरी आज की ये जर्नी स्केच चैलेंज की जो कि अभी पूरी होती है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो नेचर है ना बड़ा ब्यूटीफुल है, आप भी इसे कभी फील करो और इसे है ना अपनी लाइफ के अंदर ऐसे जीवंत महसूस करो, तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा। मैं अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज। आई थिंक अच्छी हिंदी बोलूँगा तो वो फील आएगा, वो ऐसे नेचर से रिलेटेड। तो ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं कल एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ को बिंदास मज़े से जिए।